ओम श्री परमात्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए भगवद वाणी का आशय हम यहाँ अपनी बुद्धि अनुसार समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब तक 13 अध्याय की हमने चर्चा की है। अब 14वां अध्याय हम शुरू करते हैं। इस अध्याय में सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के स्वरूप का, उनके कार्य, कारण और शक्ति का, और किस प्रकार जीव इन तीनों गुणों के बंधन में पड़ता है और इन तीनों गुणों से किस प्रकार छूटकर मनुष्य परम पद को प्राप्त हो सकता है, इन सब बातों का इस अध्याय में विवेचन किया गया है। इसीलिए इस अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग रखा गया है। पिछले अध्याय में क्षेत्र अर्थात शरीर और क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा, इनके लक्षणों का वर्णन करते हुए इनको तत्व से जानने को ही ज्ञान कहा गया है तथा परमात्मा को, आत्मा को ही ज्ञेय बताया गया है। प्रकृति और पुरुष के प्रकरण में प्रकृति और पुरुष का संयोग बताया है और जिन तीनों गुणों के वशीभूत होकर जीव कर्म करता है उन तीनों गुणों को प्रकृति जन्य अर्थात प्रकृति से ही उत्पन्न बतलाया है। बारंबार अच्छी और बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण यह गुण ही है। इससे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ये तीन गुण क्या हैं, इन गुणों के स्वरूप क्या है और किस प्रकार ये तीनों गुण जीवात्मा को अपने बंधन में बांधते हैं। किस गुण के संग में मनुष्य को किस प्रकार की योनि में जन्म प्राप्त होता है, इन गुणों से छूटने का उपाय क्या है, इन्हीं सब बातों का वर्णन इस 14वें अध्याय में भगवान ने किया है। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। यहाँ ज्ञाना नाम पद के द्वारा वेद के अंग, उपंग, श्रुति, स्मृति, पुराण आदि शास्त्र आदि विभिन्न प्रकार के विषयों को समझाने के लिए जो भी विभिन्न प्रकार के उपदेश है उन्हें ही लक्षित किया गया है। यहाँ मुख्य रूप से प्रकृति और पुरुष के स्वरूप का विवेचन तथा
पुरुष अर्थात आत्मा के वास्तविक तत्व, वास्तविक रूप का जो ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, उसी का प्रकरण यहाँ चल रहा है। भूयः पद के द्वारा भगवान यहाँ यह बता रहे हैं कि इस ज्ञान के बारे में पहले भी वर्णन किया जा चुका है, परंतु यह ज्ञान अत्यंत गूढ़ है, इतनी सरलता से समझ में आने वाला नहीं है। इस ज्ञान का दृढ़ होना अत्यंत कठिन है। इसलिए भली भांति समझाने के लिए भगवान पुनः उसी ज्ञान का थोड़े भिन्न प्रकार से कहने की बात कह रहे हैं। यहाँ मुनियः पद के द्वारा उन साधकों को लक्षित किया गया है जो ज्ञान योग की पराकाष्ठा तक पहुंच चुके हैं। ज्ञान योग के साधन द्वारा जिन्होंने परम गति प्राप्त की है, उस परम गति को विभिन्न प्रकार के नामों से यहाँ भगवद गीता में बारंबार समझाया गया है। कहीं उसे परम शांति के रूप में कहा गया है, कहीं अत्यांतिक सुख, तो कहीं अपुनरावृत्ति के रूप में बताया गया है। तात्पर्य यही है कि ऐसी परम गति, जिस गति को प्राप्त करने के पश्चात पुनः इस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता, ऐसी गति को जिन साधकों ने प्राप्त किया है उन्हें मुनि कहते हैं। भगवान यहाँ यही बात कहते हैं कि मेरा वह परम गूढ़ ज्ञान के द्वारा ही मुनिजन परम गति को प्राप्त हुए हैं। हे अर्जुन, तू भी उन मुनियों की तरह ही उस परम ज्ञान को आत्मसात करके परम गति को प्राप्त कर सकता है। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, इदं ज्ञानमुपश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। प्रकृति और पुरुष के स्वरूप को यथार्थ समझकर, तीनों गुणों के तत्वों को जानकर, गुणों के साथ साथ प्रकृति से सर्वथा अतीत हो जाना और परब्रह्म निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में अभिन्न भाव से स्थित रहना ही ज्ञान का आश्रय लेना है। भगवान यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार ज्ञान के तत्व को, प्रकृति तथा पुरुष के परम ज्ञान को जो भी साधक तत्व से जानता है वह पुनः उत्पन्न नहीं होता, अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। महाप्रलय के समय यह संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण चराचर जगत ब्रह्मा जी समेत भगवान के विग्रह में समा जाते हैं और फिर प्रलय काल समाप्त होने के पश्चात जब नव सृष्टि का निर्माण होने लगता है तो वे सभी जीवात्माएं नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेते हैं और संसार का चक्र आगे बढ़ता है। परंतु भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि मेरे जो परम भक्त ज्ञान मार्गी है वे मुझसे एकाकार हो जाते हैं, मुझ में ही स्थित रहते हैं। इसलिए प्रलय काल के पश्चात जब ब्रह्मा आदि देवताओं की उत्पत्ति होती है, समस्त सृष्टि की उत्पत्ति होती है, तब भी वे तत्वज्ञानी महात्मा पुनः जन्म नहीं लेते और न ही प्रलय काल में पीड़ित ही होते हैं।
तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महत् ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। समस्त जगत की उत्पत्ति का मुख्य कारण मूल प्रकृति है, जिसे विभिन्न नामों के द्वारा भगवद गीता में पुकारा गया है। उसी मूल प्रकृति को महत् विशेषण के साथ ब्रह्म पद का प्रयोग करते हुए लक्षित किया है। यहाँ योनि का तात्पर्य समस्त जगत की उत्पत्ति का स्थान, समस्त जगत का उपादान कारण समझना चाहिए। हमारे शास्त्रों में वर्णित जो 84 लाख योनियां हैं, उन 84 लाख योनियों के विभिन्न शरीर इसी मूल प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होते हैं। यही भगवान की मूल प्रकृति समस्त जगत का उपादान कारण है। इसी कारण इसे गर्भाधान का आधार भी कहा है। महाप्रलय के पश्चात संसार के समस्त बीज, समस्त जीव, ब्रह्मा आदि, इंद्र आदि देवता भी जो महाप्रलय के समय भगवान में समा गए थे, उन्हीं सब का महासर्ग के समय अर्थात सृष्टि उत्पत्ति के समय प्रकृति के साथ संबंध होकर प्रकृति के द्वारा ही फिर से उत्पन्न होते हैं। महासर्ग के समय सर्वप्रथम मूल प्रकृति के द्वारा ही हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तदनंतर अन्य भूतों की उत्पत्ति होती है तथा सृष्टि उत्पत्ति का कार्य शुरू होता है। ब्रह्मा जी भी मूल प्रकृति का आश्रय लेकर ही सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। यहाँ मूर्तयः पद के द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृतियों वाले, विभिन्न प्रकार की योनियों वाले शरीरधारी समस्त जीवों का, समस्त प्राणियों का वाचक है। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों में उन प्राणियों का स्थूल रूप से जन्म ग्रहण करना ही उनका उत्पन्न होना है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि समस्त मूर्तियों का मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं और महद ब्रह्म योनि माता है। इसका आशय यूं समझना चाहिए कि उन सब मूर्तियों के जो सूक्ष्म और स्थूल शरीर है, वे सभी शरीर प्रकृति के अंश से ही बने हुए हैं, किंतु शरीर मात्र होने से उनमें चेतनता नहीं आती। वे शरीर चलायमान तभी होते हैं, कार्यान्वित तभी होते हैं जब उनमें चेतन आत्मा का संचार होता है, और वह चेतन आत्मा भगवान का ही अंश है।
जिस प्रकार बिना बीज के वृक्ष नहीं होता, ठीक उसी प्रकार बिना चेतन आत्मा के ना तो शरीर की उत्पत्ति हो सकती है और ना ही शरीर क्रियान्वित हो सकता है। संपूर्ण शरीरधारी प्राणी प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए प्रकृति को समस्त जीवों की माता भगवान यहाँ बताते हैं और भगवान की ही चेतनता के कारण वह शरीर क्रियान्वित होता है। वे ही बीज रूप से सभी शरीरधारियों में चेतन आत्मा के रूप में होते हैं। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि जिस प्रकार प्रकृति सभी जीवों की माता है, उसी प्रकार मेरे अंशभूत आत्मा के द्वारा ही यह शरीर चलायमान हो रहा है, इसलिए मैं ही इन सब का पिता हूं। अब आगे भगवान पंचम श्लोक से लेकर 8वें श्लोक तक पहले 3 गुणों की प्रकृति से उत्पत्ति और उनके विभिन्न नाम बताकर उनके स्वरूप और उनके द्वारा जीवात्मा के बंधन प्रकार का वर्णन करते हैं। पंचम श्लोक में भगवान कहते हैं, सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निमग्नन्ते महाबाहो देहे देहिनमं व्ययम्। अर्थात हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। यह आशय यही है, भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, गुण 3 है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण उनके नाम हैं। ये तीनों ही गुण एक जैसे नहीं है। इन तीनों गुणों को प्रकृति संभव या भगवान कहते हैं, क्योंकि ये तीनों गुण प्रकृति के कार्य हैं एवं समस्त जड़ पदार्थ इन्हीं तीनों का विस्तार है। देही नाम पद के द्वारा यही भाव प्रकट होता है कि जिसका भी शरीर में अभिमान है, उसी पर इन तीनों गुणों का प्रभाव पड़ता है। और जीवात्मा के बारे में बताते हुए भगवान अव्यय पद का प्रयोग करते हैं। भाव यही है कि जीवात्मा सब प्रकार के विकारों से रहित और अविनाशी है, इसी कारण उसका बंधन हो ही नहीं सकता। अनंत जन्मों से चले आ रहे अज्ञान के कारण ही हम शरीर के बंधन में पड़ जाते हैं। इन तीनों गुणों के द्वारा जीवात्मा में जो भोगों की आसक्ति, शरीर में ममत्व, आसक्ति और अभिमान उत्पन्न कर देना, यही उन तीनों गुणों का उसको शरीर में बांध देना है। क्योंकि भगवान ने पूर्वों में भी बताया है कि यह गुण ही बंधन कारक है। जब तक हमारा संग इन तीनों गुणों में से किसी भी गुण के साथ होगा, तब तक हम इन 3 गुणों के द्वारा बंधे रहेंगे। इस श्लोक का आशय यही है कि जीवात्मा का तीनों गुणों से उत्पन्न शरीरों में और उनसे संबंध रखने वाले पदार्थों में जो अभिमान, आसक्ति और ममत्व है, वही बंधन है। 6ठे श्लोक में भगवान कहते हैं, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाश कमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप
उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बंधता है। यहाँ निर्मलत्वात् पद के द्वारा यही बताया गया है कि सत्व गुण का स्वरूप निर्मल है। सत्व गुण में किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं है, कोई दोष नहीं है। इसी कारण यहाँ सत्व गुण को प्रकाशक एवं अनामय पद के द्वारा लक्षित किया गया है। इस सत्व गुण से ही हमारे अंतःकरण में तथा इंद्रियों में प्रकाश की वृद्धि होती है। यह सत्व गुण ही व्यक्ति के दुर्गुणों का तथा दुराचारों का नाश करता है। और जब सत्व गुण की प्रधानता के कारण दुर्गुणों का नाश हो जाता है, तब साधक परम शांति को प्राप्त होता है। जब सत्व गुण बढ़ता है, तब मनुष्य के मन की चंचलता अपने आप नष्ट हो जाती है। सत्व गुण की अधिकता के कारण ही मुमुक्षुत्व का भाव प्रकट होने लगता है। सत्वगुणी व्यक्ति की समस्त इंद्रियों में दुख और आलस्य का अभाव हो जाता है तथा भीतर की चेतन शक्ति की निरंतर वृद्धि होती रहती है। ज्ञान बोध शक्ति का नाम है। उसके प्रकट होने पर जो उसमें मैं ज्ञानी हूं ऐसा अभिमान हो जाता है, वह उसे गुणातीत अवस्था से वंचित रख देता है। अतः यही सत्व गुण का जीवात्मा को ज्ञान के संग से बांधना बताया गया है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को अनघ नाम से संबोधित किया है। अनघ अर्थात जहां अघ का नाम मात्र भी ना हो। अर्जुन को अनघ नाम से संबोधित करते हुए भगवान का यही आशय है कि हे अर्जुन, तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में पूर्ण रूप से जानता हूं। तुम में स्वभाव से ही पाप कर्म करने की प्रवृत्ति नहीं है, पाप कर्म का अभाव है। इसलिए तुम्हें गुणों के द्वारा बांधे जाने का भय करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज के लिए इतना ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।